आप मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा बिल्कुल मत करिए कि अगर आपने सफलता के पहले ताले को खोल लिया तो उसके बाद आपके लाइफ में, आपकी सफलता में कोई भी अड़चन नहीं आती है। अड्डा 247 उन्होंने हमें मौका दिया। मतलब ऐसा भी हुआ कि एयरफोर्स मैंने क्वालिफाई किया 2 बार, मतलब फिजिकल तक भी क्वालिफाई किया, सीडीएस क्वालिफाई किया। मतलब एग्ज़ाम तो मतलब जितने भी मैंने दिए वो सारे क्वालिफाई किए। मैंने मतलब कभी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, क्योंकि पैसे ही नहीं, कहाँ से करोगे ज्वाइन। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान, जो ठान लिया सो ठान लिया। कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। आप मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा बिल्कुल मत करिए। और कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और आपसे संभाला नहीं जाता है। तो कहते हैं ना कि अगर आपने सफलता के पहले ताले को खोल लिया तो उसके बाद आपके लाइफ में, आपकी सफलता में कोई भी अड़चन नहीं आती है। लेकिन उस पहले के ताले को खोलना ही सबसे बड़ी अड़चन होती है। और उसे जो है हमारे आज के सेलेक्टेड स्टूडेंट आयुष तिवारी ने जो है खोल दिया है अपने सफलता के इस पहले ताले को। और उसके बाद इन्होंने, कहते हैं ना, सफलताओं की लाइन लगा रखी है। तो जानेंगे और मिलेंगे आज के अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट आयुष तिवारी से। तो पहले मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। आयुष तिवारी जो है यूपी के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से बिलोंग करते हैं। किसान परिवार से होते हुए भी और हिंदी माध्यम के छात्र होते हुए भी इन्होंने पहले अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल 2021 का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है। तो बाकी जानकारी हम आयुष से ही जानना चाहेंगे। तो चलते हैं आयुष के पास। सबसे पहले सर, अड्डा 247 उन्होंने हमें मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ सभी लोगों के साथ, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप सभी लोगों को जय हिंद और कानपुर का नमस्कार। तो सर, मैं मतलब बताना चाहूँगा कि 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ सीजीएल में, और टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये मेरा पहला प्रयास था और आगे की चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग जो एक जनरल सा सर क्वेश्चन होता है कि पहले हम आपके बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड और आपके बारे में जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपने क्या क्या चीज़ें फेस की। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मतलब मेरा, मतलब आपने जैसे बताया कि गांव में एक विलेज में ही मेरा मतलब बर्थ हुआ, और बाकी शुरू की जितनी भी एजुकेशन थी 12th तक मैंने वहीं कंप्लीट की, हिंदी मीडियम से ही। क्योंकि आप समझिए सर कि हिंदी मीडियम में होता क्या है, वहाँ मेरे स्कूल में, मतलब मेरे गांव के वहाँ स्कूल में, अभी तो चीज़ें काफ़ी बदल गई, पर उस टाइम क्या है कि मतलब ऐसा होता है कि शायद इंग्लिश का पीरियड ही नहीं लग रहा। हाँ, और होता है सर, जैसे यूपी बोर्ड के जितने भी हमारे छात्र हैं ना, जब उनसे हम बात करते हैं तो इंग्लिश से इतना डरते हैं। हाँ, लेकिन वो डर फेस करके और आगे बढ़ना, क्योंकि 2021 जब आपने एग्जाम दिया है उस वक्त सीजीएल का मेंस मतलब इंग्लिश हुआ करता था। हाँ सर, और इंग्लिश ना आते हुए, इंग्लिश का बैकग्राउंड बहुत वीक होते हुए एग्जाम क्वालिफाई करना बड़ी बात होती है। यस सर। तो मेरे मतलब फादर जो थे वो सबसे ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग थे। वो मतलब मम्मी पापा का रोल अगर क्या ही कहना है, वो कहना भी मुझे लगता है कि मतलब कोई मतलब नहीं, क्योंकि सभी के माँ बाप पूरा प्रयास करते हैं। पर मतलब मेरे पिताजी ने हमेशा, मतलब किसान फैमिली से हम लोग थे, वो बाहर निकल के आए, कभी काम भी किया, और आप देखते हैं कि कितने सारे चैलेंजेस होते हैं। तो उसके बाद भी मतलब फिर मैं कानपुर आया, मेरे बुआ जी के एक लड़के थे, उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। तो मैंने ग्रेजुएशन में जैसे बीए किया, और रेगुलर नहीं कर पाया, लेकिन उसके साथ मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना, क्योंकि होम ट्यूशन एक अच्छा सोर्स होता है, कम समय में आप सस्टेन कर पाते हो। और मैंने उसी के साथ धीरे धीरे जाना कि मतलब कौन सा एग्ज़ाम, क्या हम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, क्योंकि गांव में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम सोच पाते हैं तो डिफेंस या आर्म्ड फोर्स। मतलब मेरा शुरू में भी यही था कि एयरफोर्स ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आई साइट वीक हो गई, तो मेडिकल से मतलब था कि अनफिट हो जाना है। तो मतलब ऐसा भी हुआ कि एयरफोर्स मैंने क्वालिफाई किया 2 बार, मतलब फिजिकल तक भी क्वालिफाई किया, सीडीएस क्वालिफाई किया, मतलब एग्जाम तो मतलब जितने भी मैंने दिए वो सारे क्वालिफाई किए। तो वही जो मैंने अभी कहा था ना कि अगर आप अपनी किस्मत के पहले ताले को खोल देते हैं तो उसके बाद फिर लाइन लग जाती है। और भगवान ने इनके किस्मत के पहले ताले को, मैं भगवान को श्रेय देता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा इन्होंने इतना अथक प्रयास किया कि इन्होंने पहले ताले को इतनी जल्दी खोल लिया है।
और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आयुष की उम्र इतनी कम है कि अभी ये सीजीएल की कई पोस्ट के लिए तो एलिजिबल ही नहीं थे। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वजह से इन्हें ये पोस्ट मिली, क्योंकि इनकी उम्र थी ही नहीं उतनी कि इन्हें इनकी रैंक के हिसाब से पोस्ट दी जाए। तो पोस्ट प्रेफरेंस का गेम जो होता है वो यहाँ से भी समझ आएगा आपको अभी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आयुष, आप किन किन एग्जाम्स में सिलेक्टेड हैं? आपने कितने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं अब तक, एक बार बताइएगा। सर मैं वही बता रहा था कि शुरुआत में मतलब ये था कि एयरफोर्स एग्ज़ाम मतलब मैं देता था, तो उसमें सेलेक्ट हुआ, 2 बार हुआ। फिर बाद में मतलब मेडिकल की वजह से मतलब मुझे हमेशा से ये था कि यार मतलब वर्दी चाहिए। गांव में मेरे वहाँ पे भी यही क्रेज होता है कि वर्दी की बात अलग है। लेकिन इसी वजह से क्या हुआ कि जब मेडिकल अनफिट है तो सीडीएस में पता चला कि स्पेक्टिकल्स अलाउड हैं। वहाँ पे भी मैं एसएसबी गया, एसएसबी आउट हुआ। भोपाल में मेरी एसएसबी थी। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पता चला कि यार सीजीएल में भी एक्साइज इंस्पेक्टर एक पोस्ट होती है जिसमें आपको यूनिफॉर्म मिलती है। तो मुझे लगा कि इस पोस्ट के लिए मैं ड्रीम कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने मतलब 21 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, और उसके पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब भी मेरा सिलेक्शन हुआ 21 में ही, और मुझे एक जॉब अभी मेरे पास है। और उसके बाद अभी 22 में मतलब मेरा जो सीजीएल अभी हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, कितने सारे प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसके बाद भी मतलब 310 मेरा स्कोर है 390 में। और कंप्यूटर में भी मेरे 34 मार्क्स हैं। जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा कंप्यूटर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। देखिए यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। आप समझो 2021 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, जब पैटर्न कैसा हुआ करता था कि टियर 1 आप देंगे उसके मार्क्स भी जोड़े जाएंगे, टियर 2 आप दोगे जिसमें इंग्लिश और मैथ्स हुआ करता था केवल, उसके भी मार्क्स ऐड किए जाएंगे। फिर टियर 3 डिस्क्रिप्टिव होना, उसके बाद टियर 4 जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है टाइपिंग और स्किल टेस्ट। तो कुल मिला के अगर टियर 4 5 स्टेप्स 4 स्टेप्स करने के बाद एग्जाम का रिजल्ट आता था, अचानक से क्या होता है कि एसएससी अपने पैटर्न को चेंज कर देता है। 2021 से 2022 में पैटर्न बिल्कुल चेंज। उस पैटर्न को समझना, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, जब यूपीएससी के एग्जाम में सीसेट लाया गया था, बहुत ज़्यादा अपोज हुआ था। वो बच्चे जो 5-5 6-6 साल से तैयारी कर रहे थे उन्होंने बहुत अपोज किया था। यहाँ भी हम यही मानेंगे कि जिन बच्चों ने पैटर्न को तुरंत अटेम्प्ट कर लिया, मतलब तुरंत समझ लिया ना, उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया सर। उन्होंने पहला अटेम्प्ट मतलब 2022 वाला खटाक से निकाला, क्योंकि वो पैटर्न उन्हें इजी लगा, क्योंकि उन्होंने उससे पहले कुछ पता ही नहीं था कि सीजीएल में कैसा पेपर पैटर्न होता है। तो इसीलिए पैटर्न के साथ, या कहते हैं ना समय के साथ, अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो आप बहुत आराम से चीज़ों को कर सकते हो। तो समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, जैसा हमने आपको बता दिया है आयुष तिवारी जी का। तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए अपने सिलेक्शन के ड्यूरेशन में? होता है ना कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो वो क्या अप्स एंड डाउन्स थे, या कौन कौन ऐसा रहा आपकी लाइफ में जिसने आपको अप्स एंड डाउन्स पे बहुत ज़्यादा मजबूर किया? होता है ना कि हमारे घर खानदान में हमेशा कोई एक ऐसा होता है, या कोई शादी, एक एग्जांपल, शादी कोई कभी भी किसी के गुस्सा हुए या किसी के परेशान हुए पूरी ही नहीं होती है। तो ऐसे हमारे सिलेक्शन में भी ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी कोई बात हमें बहुत बुरी लगती है, और उसके बाद हम ठानते हैं कि इस बात का जवाब जो है ना हमारा एक सिलेक्शन होगा। तो जी सर। अगर आप किसी व्यक्ति की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे, पर मुझे ऐसा लगता है किसी के बारे में बोलने से उसकी इज्जत ही बढ़ती है। अगर लोग तो आपको हमेशा रहेंगे, मतलब लोग आपको मिलेंगे ही जो आपको बोलेंगे, और वो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। वो हमेशा बोलेंगे, और इसको आप पॉजिटिव लो। कभी भी आपको कोई गलत बोलता है, आप नहीं कर सकते, तो उससे बोलो कि ठीक है मैं नहीं कर सकता, वो आपको रिजल्ट बताएगा। होता क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सर मुझे जो हुई कि लोगों से नहीं, कोविड से हुई। सबको हुई प्रॉब्लम। लेकिन होता क्या है, जब आप लो इनकम फैमिली से होते हो तो जहाँ पे आपको डेली वेजेस पे डिपेंड होना पड़ता है। उस टाइम क्या हुआ, 2019 के एंड तक लगभग कोविड अच्छे से आ चुका था, तो होम ट्यूशन मेरा जो जरिया था, मतलब जिससे मैं अपनी तैयारी कर पा रहा था, वो सब बंद हो गया उस टाइम। तो मेन प्रॉब्लम मुझे वहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ सर, जैसे मेरा मतलब बॉडी ऐसी है कि मुझे वर्कआउट ज़रूरी है, मतलब रनिंग वगैरह। उस टाइम क्या हुआ, जिम भी बंद हो गए। मतलब कोविड का टाइम ऐसा था कि सब लोग उसको सब परेशान थे, पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। उसकी वजह से मतलब मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी लगभग मतलब चला गया, क्योंकि मतलब वो चीज़ें मैं याद भी नहीं करना चाहता।
उसके बाद भी 21 का जब पेपर था अगस्त के पहले, मतलब फॉर 4 मंथ्स आई कैन से आई वॉज लिटरली बेड रिडन। मतलब मैं इसको कह नहीं सकता। तब भी मतलब मेरी मम्मी ने कहा, मतलब मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है हमेशा। मतलब उन्होंने मतलब अभी भी जैसे है, मैं कहता हूँ कि नहीं होगा तो कह रहे ठीक है ना, गांव है अपना, खेत है अपने, मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं कोई लेनी। बॉयज के साथ देखिए जब हम बात करते हैं ना तो मदर का अटैचमेंट कुछ ज़्यादा होता है, और ऐसे जब हम बात करते हैं गर्ल्स के साथ तो फादर का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और ये है सच्चाई है कि अगर आप, जैसे हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स की, तो कहते हैं ना जब मार खाने की नौबत आती थी तो एक मदर ही होती थी, एक माँ ही होती थी जो हमेशा हमारे आगे ढाल बनकर खड़ी होती थी, कहती थी नहीं नहीं ठीक है, हो गई है गलती, ओके देखा जाएगा। तो ये आपने जो बात बोली, ये बात कहीं ना कहीं मुझे भी कई चीज़ों में लेके चली गई कि मदर हमेशा ढाल बन के आती हैं आपके लड़कों के सामने। हाँ, क्योंकि मम्मी को ये पता होता है कि लड़कियों के जो आंसू होते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं, और मम्मी उन्हें बहुत अच्छे से जानती हैं यहाँ पर। खैर चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, CGL 2021 आपने क्वालिफाई किया, तो जैसे कहते हैं ना हमारी एक ड्रीम होता है, कोई ना कोई पोस्ट हम टारगेट करते हैं, हमारा ड्रीम होता है कि मैं ये पोस्ट पाना चाहता हूँ इसमें। तो कौन सी वो ड्रीम पोस्ट थी, और वो अगर आपको नहीं मिली तो उसके पीछे क्या कारण आपको लगते हैं? जी सर, पहला कारण तो मतलब जितनी अच्छी पोस्ट हैं, जैसे ASO मतलब MEA हो, CSS हो, जो सारी अच्छी पोस्ट हैं, वो उनमें क्या है क्राइटेरिया, सबसे पहली बात तो एज आपकी 20 होनी चाहिए। अभी मेरी एज हुई है 20.5, क्योंकि उस टाइम मेरी एज मतलब ASO के लिए मैं एलिजिबल भी नहीं था। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आप 18 प्लस रहे होगे। हाँ 18 प्लस थे ये, अब बट ऑब्वियस है जो एज 20 प्लस मांगी जा रही है जिसमें, उसमें तो ये वैसे ही नॉट एलिजिबल हो गए। तो इनके साथ यहीं पे कुछ हुआ है। जी हाँ, तो फिर मैंने मतलब मुझे पहले भी था कि चलो एक्साइज इंस्पेक्टर लेना है। इस बार 2022 में मतलब मेहनत के हिसाब से वैसे मतलब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि पैटर्न बदला था। मैं मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हूँ, मतलब मैथ्स मैंने एजुकेट किया है शुरू से, जब 12th के बाद से। और मतलब मैथ ईजी आने से क्या हुआ कि अच्छे बच्चों का नुकसान हुआ। ये जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको ही पता होगा कि जब आप कोई चीज़ ईजी पूछते हो तो उससे अच्छे बच्चों का हमेशा नुकसान होता है। SSC हमेशा ऐसा करता है, उसने पहले भी किया है। जो शायद 19 का या 19 का पेपर था, उसमें 2 दिन मतलब टफ था, 15, 16 और 18 तारीख का पेपर सिंपल था। तो नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, मेन वही होता है। तो मेरे साथ यही हुआ इस बार, लेकिन 310 मतलब एक अच्छा स्कोर मुझे लगता है, और मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर इस बार मिल जाएगा। प्रॉब्लम सर होती है पोस्टिंग में, क्योंकि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है आप TA बन जाओ, ऑडिटर बन जाओ अपने घर में, कहते वो बेटर है rather than being inspector in some other region। साउथ में पता चला आप पढ़े हुए हैं, घर ही नहीं आ पा रहे हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो बच्चों का हमेशा होता है, सेल्फ स्टडी। क्या आपको क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी का रोल क्या होता है? क्योंकि हम लोग भी हमेशा जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हम हमेशा कहते हैं अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है सेल्फ स्टडी ही है जो मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मतलब आज के टाइम पे क्या है, आपके पास फ़ोन है, यूट्यूब है। तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, वहाँ पे आपको सिलेक्टेड लोग भी गाइड कर रहे हैं। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे दिन भर क्लासेस चलती रहती है। तो अगर कोई भी आदमी मतलब कोई भी बच्चा है जो मैनेज करना जानता है, अपना टाइम मैनेज कर सकता है, उसके लिए सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं है। मैंने मतलब कभी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, क्योंकि पैसे ही नहीं, कहाँ से करोगे ज्वाइन, ना कोई पेड कोर्स वैसे लिया। तो यूट्यूब एक कोई एक माध्यम बनाया, और यूट्यूब पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन, क्योंकि उसी में कपिल शर्मा का शो भी है, उसी में न्यूज़ भी आ रही है, उसमें सब कुछ है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। तो सेल्फ स्टडी मुझे लगता है कि मैं अभी आगे भी समझाऊंगा, कई सारी एक छोटी वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि आपको मतलब आप लोगों को हेल्प हो उससे, तो उसमें भी मैं समझाऊंगा कि सेल्फ स्टडी का तरीका अच्छा क्या है। तो जैसे इसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पता है क्या होता है? यूट्यूब पे रील्स सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस रील्स होती हैं कि पतला आप पढ़ रहे थे, अचानक से कोई एक रील आई और देन आप रील पे रील में चले गए। तो इन सारी चीज़ों से बचना होगा। तो क्या आपने कोई टाइम टेबल बनाया था कि इस तरीके से मैं इतने बजे रीजनिंग, इतने बजे मैथ्स, कुछ ऐसा कुछ किया था? तो वो भी बच्चों को बताएं। सर मैं ये कहूँगा, जैसे मुझसे अगर कोई अभी पूछे कि आप एक लाइन में बता दो कि क्या करें एक लाइन में, तो मैं कहूँगा लिखो। लिखने का मतलब वो हर चीज़ छोटी से छोटी, आप कह रहे हो ना सर किसी ने कुछ बोला था, अगर कोई कुछ बोल रहा है आप उसको लिखो।
डायरी बना लो। आप टाइम टेबल की सर बात करो, मैं कहता हूँ कि 22 के मेंस के टाइम मेरे पास हर दिन का हिसाब है। होना चाहिए क्योंकि जब तक हम ये पर डे बेसिस पर अपने आप को एनालिसिस नहीं शुरू करते ना, तो हम ये पता ही नहीं कर सकते कि हमने क्या अचीव किया या क्या हमने इम्प्रूवमेंट किया है। इसलिए डेली बेसिस पर, बहुत अच्छी बात कही आयुष ने, कि डेली बेसिस पर अपने आप को एनालिसिस करते रहिए ताकि आपको पता चले कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, यहीं पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा। जैसे जब मैंने बोला आपसे कि किसने क्या कहा, तो मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, बहुत आपके लिए पॉजिटिव बात होगी कि स्टूडेंट लाइफ में ना, जब तक आपका स्ट्रगल चल रहा है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपकी कोई ना बेइज्जती नहीं कर सकता, ना आपको कोई इज्जत दे सकता है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहूँ क्योंकि बच्चे ना बहुत जल्दी फील करते हैं कि अरे सर मुझे उसने ऐसा कह दिया। तो देखिए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आपकी कोई बेइज्जती और इज्जत करने वाला हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम थिंक बहुत करते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में ना एक बच्चा बहुत थिंक करता है। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ दो। आपके जवाब जो हैं, आपका सिलेक्शन हर बात का जवाब होगा। और आपने सुर बदलते हुए तो सबके देखे होंगे, जहाँ सिलेक्शन होता है, ये वही शर्मा जी का बेटा है जो दिन रात पढ़ाई करता था, लेकिन दिन भर कमरे से ही नहीं निकलता था, बाहर रहता था। उन लोगों के भी फोन आते हैं जो कभी नंबर नहीं देते। हाँ, सही बात है। तो इसलिए आपका नंबर जो है ना प्रीमियम हो जाना चाहिए। लोग आपसे आके कहें कि सर एक बार अपना नंबर देना, ऐसा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस और आपको लगे, फील हुए आपकी स्ट्रगल में, टाइम पीरियड में? डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैं बस यही कहूँगा कि कभी कभी हमें ये डिसाइड करना होता है क्या नहीं करना है। बहुत हम हर टाइम मतलब सुबह से शाम तक यही डिस्कस करते हैं, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। ये कोई नहीं कहता कि क्या नहीं करना है। जैसे फ़ोन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फ़ोन आवर्स डिसाइड कर सकते हो आप कि ये टाइम है, इसमें मुझे टाइम वेस्ट करना है। होता है, बहुत सारे मैंने देखा है जो ग्लोबल लीडर्स हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, वो ये चीज़ करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग करते हैं कि इस टाइम मुझे टाइम वेस्ट करना है। उससे क्या होता है, बाकी टाइम के लिए आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। डिस्ट्रैक्शन की बहुत, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही। इसको एक्सेप्ट करो, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है कि मतलब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, सबके साथ है। प्रैक्टिस से हर चीज पॉसिबल है। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हो जाएगा। पहले दिन आप कोशिश क्या करते हो, आज मैं फोन नहीं चलाऊंगा, और अगले फिर 3-4 दिन लगातार आप पूरी सीरीज देख रहे हो। धीरे धीरे छोटे छोटे चंक्स में आप अपने गोल्स बनाइए, उनको पूरे कर जाइए। शिवाजी महाराज भी यही कहते हैं कि छोटे छोटे गोल बनाओ, उनको पूरे कर जाओ, वही वीरता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात करें, जब तक हमारे गोल्स, देखो क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ोगे तो आप ऊंचाई पे जरूर पहुंचोगे। आप ये सोचो कि मैं छलांग लगा के पहली सीढ़ी से और टॉप पे पहुंच जाऊं, तो देखिए कहते हैं ना, किस्मत बहुत तगड़ी है तो शायद आपके पैर इतने लंबे हो कि आप पहुंच जाओ। लेकिन वो सफलता जो है, शॉर्टकट जिसे कहते हैं, शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। हमेशा आप प्रॉपर चीज़ को फॉलो करते हुए अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़िए। तो अब एक और बहुत बड़ा सवाल है ये आपसे कि 2021 सीजल पैटर्न कुछ अलग, 2022 का सीजल देने गए, पैटर्न में बिल्कुल परिवर्तन। दूसरी चीज़, चलो सीजल के 2021 में हमें ये तो पता था कि किस लेवल के या किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट 2022 हमें यही नहीं पता कि मेंस कैसा होगा, क्योंकि सब कोई ब्लाइंड था। चाहे वो कोई टीचर टीच कर रहा हो, उसे भी नहीं पता था कि किस लेवल के क्वेश्चन सब आएंगे इस मेंस में। हाँ, लेकिन सबका ये कहना था कि अब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का किया गया है तो डेफिनेटली क्वेश्चन टफ होगा। लेकिन क्या आपने फील किया जब आप मेंस देने गए, सीजीएल 2022 की मैं बात कर रहा हूँ जी? सर 22 मतलब सबके लिए चैलेंजिंग था। क्योंकि पैटर्न जब बदलता है तो प्रॉब्लम सबको होती है। ये होता है कि क्योंकि कहने को आप कुछ भी कहो, जैसे इन्होंने नए टॉपिक्स भी ऐड किए। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में इन्होंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए भी, और पहले सिलेबस में बोल रखा था, लेकिन ये नहीं पता होता है ना कि लेवल क्या होगा। उन्होंने बोला मैथ्स में स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी आएगा, अब हो सकता है स्टैटिक प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन दिखें आपको, तो नए पैटर्न से प्रॉब्लम हमेशा होगी। लेकिन बात वही है कि सबके लिए है। अगर जो चीज़ सबके लिए है तो हमें अपना 100% देना है। मेरे साथ भी यही था कि मैं लग रहा था यार मैथ्स में 2-3 साल से मैथ पढ़ रहा हूँ, और जब मेंस का टाइम आया, क्योंकि शायद अगर पैटर्न ना बदलता तो मेरी रैंक बहुत अच्छी होती। पर पैटर्न बदलने से होता क्या, अब हमें जीएस भी पढ़ना है, इंग्लिश। आप सोचो इंग्लिश 35% वेटेज है, 135 मार्क्स की केवल इंग्लिश है, तो 1/3 से ज़्यादा जब एक सब्जेक्ट को आप वेटेज दे रहे हो तो वहाँ चीज़ें मतलब डिसबैलेंस तो होंगी। पर वो सबके लिए है, और सही स्ट्रैटेजी, सही मतलब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मैं कहता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन योर फीट एंड डिफीट इज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव।
तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, क्योंकि सर अभी क्या है ना, ज़्यादा चीज़ें आपको पता है। यूट्यूब पे आप देखो हर आदमी ज्ञान दे सकता है, हर आदमी बता रहा है। उसका क्या है रीज़न कि आप जब सब बहुत सारी बातें सुनोगे तो उससे प्रॉब्लम भी होती है। तो आपको कोशिश करना है स्टिक रहो, जो बुक्स आपके पास हैं, जो कोर्स आपने ले रखा है, सब टीचर अच्छे हैं। क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप इस टीचर को छोड़ के दूसरे टीचर को देख लो, तो आप सोचो वो टीचर सबको देखता है, उसकी टेंशन आप उस पर छोड़ दो, वो सबको देख के ही आया है आपको पढ़ाने। आप एक ही चीज को बार बार पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन ही जो है वही आपको सक्सेस दिलाएगा। और ये भी होता है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ना किसी हर सब्जेक्ट के एक टीचर को आप अपना रोल मॉडल बना लो और आप उन्हें ही रेगुलर फॉलो करो। क्योंकि जब आप बार बार टीचर्स को चेंज करते हो ना, कि आज सोच रहे हैं, आज आप मेरी सपोज आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कल आप सोचो कि मैं किसी और की वीडियो देखूं, तो मैं इस बात के लिए डेफिनेट हूं कि फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम चीज़ें बदलते हैं ना बार बार, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा, किसी और के पढ़ाने का तरीका अलग होगा। मैं आपको कोई बात शॉर्ट मतलब 5 सेकंड में भी समझा सकता हूँ, अगला वो बात हो सकता है 10 सेकंड में बताए, लेकिन चीज़ें चेंज हुई ना, और आपका माइंड बार बार अगर ऐसे चेंजेस होते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता और दिक्कत आपको ही होती है। तो ये एक सजेशन मान लीजिए कि आपको एक चीज़ को फॉलो करते हुए चलना है। तो सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। अब बच्चों के सबसे बड़े जो सवाल होते हैं, सवाल क्या कह सकता हूँ कि बच्चा हमेशा ये कहता है कि आप हमें बताइए कि अगर मुझे इस बार का CGL 2023 क्वालिफाई करना है, एक बच्चे के होके मैं सवाल पूछना चाहूँगा, अगर मान लीजिए 2023 का CGL फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है किसी बच्चे को, तो वो कौन कौन से वो सक्सेस मंत्र होंगे जो आप देना चाहेंगे कि इस बार CGL 2023 में हम सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दे पाएँ और बच्चा सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हो इस बार? जी सर, मुझे लगता है सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पूछो तो वो है विश्वास और एटमॉस्फेयर। मतलब कहते नहीं, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान, जो ठान लिया सो ठान लिया। अगर आपने ठान लिया है कि CGL ही करना है, 2023 में ही सिलेक्शन लेना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ओनली 1 पर्सन कैन स्टॉप यू एंड दैट इज़ यू। तो आप एक चीज़ समझो, 2 चीज़ मैंने बोली, विश्वास और एटमॉस्फेयर। बात करें विश्वास की, विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास कहो, कॉन्फिडेंस कहो, कुछ भी कहो, ये आता है नॉलेज से। आप नॉलेज गैदर करो, एक टाइम आएगा प्रैक्टिस करते करते विश्वास इतना हाई होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। अभी क्या है, रोल मॉक्स का बहुत ज़्यादा है। यहाँ लोग क्या मॉक दे के नहीं जाते, इसलिए वहाँ पे उनको टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती। अब जैसे मैं अभी देखूँ तो 6 महीने हैं 2023 के लिए। अभी से मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर 150 मॉक आप दे लोगे, 180 दिन है, 150 मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज के टाइम पे आप देखो, मैंने ऐप भी देखा तो वहाँ पे सेक्शनल मॉक हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, आप खाली बैठो वही दो। क्योंकि जैसे क्विज जो हम अपने अड्डा की ऐप की एक बहुत अच्छी बात सर ने यहाँ पे ऐड की, तो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा। क्विज बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोग डेली बेसिस पर देते हैं, मुझे लगता है कि नहीं मिल रहा है कहीं पे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे क्विज की खुद लगती है, शायद अभी आयुष भी बताएं, कि 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट ऐसे क्विज आते हैं। और अगर आप 7 मिनट में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्पीड मेंटेन कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज होगा। और आप सोचो, जब आप 7 मिनट में 15 क्वेश्चन मैथ्स के कवर कर लोगे, तो आप सोचो 10-15 मिनट में तो आप मैथ्स खत्म कर दोगे। और ये स्पीड अगर आपने मेंटेन कर ली ना, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ आप पेपर में ऐसे बैठे होगे, कहोगे यार पेपर, अब अगले सेक्शन का वेट करोगे। इस बार यही हुआ पैटर्न चेंज होने में, मतलब मेरा 35 मिनट में सेक्शन फर्स्ट हो गया था, तो 25 मिनट में बैठा रहा। अब उसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? तो ये यही है, ये क्या है? प्रैक्टिस। और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एज वेल एज वुमेन परफेक्ट, दोनों बोल देता हूँ। नहीं तो कई बार मेरे से लड़कियां कह भी देती हैं कि सर खाली मैन ही परफेक्ट होते हैं, तो एज वेल और लगा दिया तो वुमेन्स भी परफेक्ट हो रही हैं। तो देखो सिंपल है, विदाउट प्रैक्टिस आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए जी आगे बताइए। तो वो आपका धीरे धीरे आएगा, पर आपको एक ही चीज समझनी, मैं कर लूंगा। सुबह शाम आपको बोलना है। बहुत लोग बोलते हैं अफर्मेशन करो, आप उन सब चीज़ों को हल्के में लेते हो, बट सर मैं सही बात बताऊं, अगर सबकॉन्शियस माइंड को आप समझोगे, ये चीज़ें काम करती हैं। आप बाथरूम में भी जाते हो कभी, वहाँ बोलो आप कि मैं कर सकता हूँ, वो आपको फायदा देगा और वो विश्वास देगा। तो अगर एक बार विश्वास आ गया, अब इम्पोर्टेंट है एटमॉस्फेयर। पहले आप देखो, यूपीएससी के लिए लोग दिल्ली आते थे,
उसका रीज़न यही, ऐसा नहीं यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसी दवा दे देंगे कुछ ऐसा, इसलिए कि एटमॉस्फेयर देंगे। नॉलेज बुक्स हर जगह अवेलेबल हैं, आज के टाइम पे तो फ़ोन है, लेकिन उसी फ़ोन का एटमॉस्फेयर आपको देखना है। मैं मतलब सर आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब पे मेरी 3-4 आईडी थी, मूड पे डिपेंड करेगा कौन सी यूट्यूब की आईडी मैं खोलूँगा। अगर मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें जो चैनल होंगे वो सारे सीजीएल के सब्सक्राइब्ड होंगे, तो उसमें और कोई वीडियो नहीं आना चाहिए। एटमॉस्फेयर हमारे हाथ में, हम किससे मिल रहे हैं, दोस्त हो गए वैसे ही दोस्त बनाओ जो सीजीएल को ही मतलब टारगेट कर रहे हैं, मतलब जो आपको उसमें हेल्प करें उस टारगेट तक ले जाने में। जी, ये 2 चीज अगर आपने कर ली, विश्वास पहली चीज कि आप ही कर सकते हो। बहुत सारी वैकेंसी, एक वैकेंसी नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं बनना है आपको, केवल एक वैकेंसी लेनी है। और इस बार तो मतलब 23 में भी अच्छी खासी वैकेंसी दिखेंगी आपको। बिल्कुल, क्योंकि 2022 मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि 2022 एसएससी का अब तक का, मतलब जब से एसएससी का एस्टेब्लिशमेंट है तब तक से अब तक का 2022 एक ऐसा साल रहा है जिस साल एसएससी ने सबसे ज़्यादा वैकेंसीज दी हैं, चाहे वो सीजीएल के फॉर्म में हो, चाहे अदर किसी भी एमटीएस हो, चाहे आपका जीडी हो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी। और ये कहते हैं ना, कमिटमेंट था कि 1 लाख वैकेंसीज हम देंगे और वो हुआ है पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल, तो अब 2023 चूँकि अभी कमिटमेंट्स चलेंगे आगे, हाँ 2024 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए ही और उतना ही किसी और के लिए भी है तो आप अपने आप पे फोकस करिए, आपको एक जॉब लेनी है। 2024 में आप जॉब, 2023 में आप जॉब ले सकते हैं। एक बात यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, देखो इन्होंने बहुत अच्छे से आपको गाइड किया आयुष ने, और फैक्ट मैं बताऊँ तो एक कहते हैं ना, एक आपके विपरीत परिस्थितियाँ हों उसके बाद आप उसमें अगर सफल होते हैं ना, तो आप खुद को बहुत सफलतापूर्ण, या खुद को मैं बोलूँ तो आप बहुत परफेक्ट पाते हैं कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में काम किया। इन्होंने एक बात यहाँ पे जो अच्छी बोली कि आपकी जो सर्चिंग यूट्यूब में क्या होता है ना, कि आप जैसी चीज़ों को सर्च करते हैं, रिकमेंड यूट्यूब वैसी चीज़ें आपको करता है। तो ये बहुत अच्छा बताया कि आप 2-3 आईडीज़ बना लो। सपोज मान लो आपको खाली पढ़ने के लिए, सीजीएल की तैयारी के लिए करना है, तो आप जब स्टडी वाली चीज़ें देखोगे तो यूट्यूब क्या करेगा, आपको केवल सीजीएल से रिकमेंडेड चीज़ें रिकमेंड करेगा, सीजीएल से रिलेटेड। सपोज आपको किसी टाइम गाने सुनने हैं तो आप दूसरे चैनल को अपने स्विच कर जाओ। जीमेल आईडी बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, तो आप क्या करो, उस पर केवल आपको गाने रिकमेंड करेगा यूट्यूब। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका बताया इन्होंने कि आप अपने आप को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जिस टाइप का काम जिस समय करना है आपको, आप उस वक्त उस आईडी पे जाके आप उसे यूटिलाइज करिए। बाकी बेस्ट विशेस आपको आयुष कि आपने 2021 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सेलेक्ट हुए एज अ टीए पोस्ट पे। ठीक है, साथ ही साथ 2022 के लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इस बार तो ये 20 साल से ऊपर की एज के भी हो गए, लेकिन मुझे लगता है इस बार हाँ हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 22 में भी इशू है ना, हाँ क्योंकि फॉर्म, हाँ बिल्कुल, ये अभी 20.5 साल के हैं एट प्रेजेंट, तो इन्हें 2022 वाले सीजन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो यानी 2023 आप फिर से देंगे कि आप अपने ड्रीम जॉब को पा सकें। अपने ऊपर विश्वास रखिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर और ज़रूर होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ। और आयुष का हम वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आया 2022 का, तो एक बार और हम आयुष के साथ बैठेंगे 2022 के सीजीएल के साथ। तो सर बहुत सारी हैं, पर टाइम की कमी कहते हैं ना कि देखिए ये सेशंस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं ये भी थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। ऐसे सेशंस देखने से ना, मैं ये नहीं कहता कि आप इनको बिल्कुल फॉलो करो, मैं ये कहूँगा कि हाँ इनके लाइफ से कुछ तो सीखने को मिला होगा, और वो थोड़ा सा पार्ट भी अगर आपने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो हो सकता है वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव मानी जाती हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ में छोटे छोटे परिवर्तन लाती हैं, और हमेशा छोटे छोटे परिवर्तन ही बहुत बड़ा परिवर्तन बन के आपकी लाइफ में आपके सिलेक्शन के रूप में आपके सामने आते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।